मिष्टी और रिया, दयालु राजा और ईमानदार मंत्री। एक शाम रिया अपने दादाजी के पास बैठकर कहानियां सुन रही थी। दादाजी ने उसे एक दयालु राजा और उसके ईमानदार मंत्री की कहानी सुनाई। लेकिन रिया के मन में एक सवाल आया। उसने अपनी एआई स्मार्टवॉच मिष्टी से पूछा, मिष्टी, क्या कोई राजा और मंत्री सच में इतने अच्छे हो सकते हैं? मिष्टी हल्की चमक के साथ मुस्कुराए और बोली, रिया, मैं तुम्हें एक ऐसे राजा और उसके मंत्री की कहानी सुनाती हूँ जो दया और ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण थे। बहुत समय पहले सत्यगढ़ नामक राज्य में राजा आदित्य सिंह का शासन था। वे बहुत दयालु, न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। राजा हमेशा अपने मंत्री रघु से सलाह लेते थे, जो बहुत ईमानदार और निस्वार्थ था। एक दिन कुछ सैनिकों ने दो किसानों को पकड़कर महल में लाया। सैनिक बोले, महाराज, इन दोनों किसानों में से एक चोर है, लेकिन हमें नहीं पता कि असली चोर कौन है। राजा ने दोनों किसानों की ओर देखा और बोले, हम जल्द ही सच्चाई का पता लगा लेंगे। राजा ने अपने मंत्री रघु को बुलाया और पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि असली चोर कौन है? मंत्री रघु मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूँ। रघु ने दोनों किसानों को एक एक गेहूं का बीज दिया और कहा, इन बीजों को एक हफ्ते तक अपने घर में रखो और फिर वापस ले आओ। किसान आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राजा ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। एक हफ्ते बाद दोनों किसान लौटे। पहले किसान ने कहा, मंत्री जी, मेरा बीज अंकुरित हो गया। दूसरे किसान ने सिर झुकाकर कहा, मंत्री जी, मेरा बीज नहीं अंकुरित हुआ। रघु मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही असली चोर है। राजा ने पूछा, तुमने ये कैसे जाना? रघु ने समझाया, क्योंकि मैंने दोनों को सिनका हुआ बीज दिया था, जो कभी अंकुरित नहीं हो सकता। ईमानदार किसान ने सच बोला, लेकिन चोर ने झूठ बोलने की कोशिश की। राजा ने तुरंत ईमानदार किसान को इनाम दिया और चोर को दंडित किया। राजा आदित्य सिंह ने चोर को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपने अपराध को सुधारना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। चोर ने सिर झुका लिया और आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं अब से मेहनत से काम करूंगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजा ने कहा, तुम मेरे राज्य में रह सकते हो, लेकिन ईमानदारी से जीवन जीना सीखो। चोर ने राजा और मंत्री को धन्यवाद दिया और अपनी गलती सुधारने का वचन दिया। रिया ये कहानी सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, मिष्टी, अब मुझे समझ आया कि एक अच्छा राजा दयालु होता है और एक अच्छा मंत्री हमेशा ईमानदार होता है। मिष्टी हल्की चमक के साथ बोली, बिल्कुल रिया, एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने लोगों को सुधारने का मौका देता है, और एक सच्चा मंत्री वह होता है जो राजा को हमेशा सही रास्ता दिखाए। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी हमेशा ईमानदार रहूंगी और जरूरतमंदों की मदद करूंगी।